वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। मैं विपिन सिंह। आज अपनी इस क्लास में हम रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हमने मैथ की कई वीडियो आपको दे रखी है। उम्मीद है कि आप उसे देख के उससे लाभ उठाए होंगे। आज हम चूँकि रीजनिंग की शुरुआत करेंगे और ये रीजनिंग जो रहेगा हमारा ऑल एग्ज़ाम वन डे, जिसमें एसएससी के सभी स्टैंडर्ड, साथ में रेलवे के एनटीपीसी हों, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, इसमें रीजनिंग आती है। उसके साथ साथ सी सेट हो, यूपी टेट, सी टेट, यानी कि सभी वनडे के लिए उपयोगी हैं, जिसमें रीजनिंग ये आ रही है। तो आइए थोड़ा सा रीजनिंग के विषय में डिस्कस ये करें कि रीजनिंग में कितने पार्ट हैं और शुरुआत आप किससे करेंगे। रीजनिंग की शुरुआत हम बेसिक चीज़ से लेके चलेंगे और इसमें जहाँ तक के चैप्टर हैं उस सबको हम धीरे धीरे एक एक वीडियो में डालेंगे। तो सबसे पहले आप समझें कि बेसिक चीज़ें जानना बड़ा जरूरी। बेसिक चीज़ें ये कि रीजनिंग के दो पार्ट हैं हमारे, वर्बल और एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल हम वर्बल के बाद शुरू करेंगे। जो ये शुरुआत हम कर रहे हैं वो वर्बल वाले पोर्शन की कर रहे हैं। वर्बल में भी याद रखिएगा, क्योंकि हमने शुरू से कहा कि बेसिक चीज़ों को पहले आप समझें। बेसिक चीज़ें क्लियर हैं तो बड़े आराम से और चीज़ों को आराम से आप समझ लेंगे। बेसिक में भी याद रखिए, जैसे कि हमें मालूम कि रीजनिंग के वर्बल वाले पोर्शन में लगभग 22 से लेके 25 तक चैप्टर हैं। उन चैप्टर में हमने जो शुरुआत की है, पहले इन पांचों चैप्टर को आप देखें। जैसे पहला है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, या कहें अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित समस्या प्रश्न। दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ठीक, एनोलॉजी या सादृश्यता और क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। क्योंकि इनको सबसे पहले हम शुरुआत इन्हीं 5 चैप्टर को दिखाते हुए कर रहे हैं। कारण ये कि ये जो पांचों चैप्टर हैं रीजनिंग के कोई भी एग्जाम में, जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है, चाहे वो 50 नंबर की आए या 10 नंबर की या 20 नंबर की, इन पांचों चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है निश्चित रूप से। इसके बाद जो और चैप्टर हैं, जैसे आपका ब्लड रिलेशन हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, ठीक, डायरेक्शन हुआ, ये सब हम बारी बारी से करेंगे। कुछ जो इसके खास चैप्टर हैं जिससे बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, जैसे कैलेंडर हुआ, घड़ी हुआ, सिविलिज्म हुआ, तो उस पर हम बड़े आराम से चीज़ों को समझते हुए करेंगे। आप एक बार हमारी जब वीडियो और क्लास देखेंगे तो आपको 99% चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, ठीक। तो आइए शुरुआत हम करेंगे इन चैप्टर से। इन 5 चैप्टर में याद रखिएगा कि हमने शुरुआत इस वजह से की कि चूंकि ये सभी एग्जाम में आते हैं और इनका रोल बड़ा अहम रहता है। अहम ये कि इन पांचों चैप्टर को करने के लिए, बेसिक जानकारी के लिए बता दें कि इनमें आपको ABCD का आना बड़ा जरूरी है। ABCD चूंकि सबको याद होगी, लेकिन उन ABCD में उनका क्रम क्या होता है ये आपको मानना आना जरूरी है। अब अगर आपको ABCD की प्लेस वैल्यू कि कौन सा अक्षर किस क्रम पे आता है, तो इन पांचों चैप्टर को आपको करने में बड़ी तेजी से करेंगे, गति मिलेगी और अपना समय आप बचा लेंगे, ठीक। तो अब इन पांचों चैप्टर में जैसे अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित समस्या प्रश्न, ये पहला चैप्टर शुरू करेंगे। इसके बाद क्रम से जी, और मान के चले हर एग्जाम में इस पांचों चैप्टर से ही लगभग 40% क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने इस पहले चैप्टर से, प्रॉब्लम बेस्ड इंग्लिश अल्फाबेट। और इसको जानकारी के लिए जैसे हमने कहा कि एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, तो बेसिक से शुरुआत करने के लिए जरूरी है कि आपको ABCD की प्लेस वैल्यू आना चाहिए जरूर। तो आइए कि कैसे हम प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं सिर्फ कुछ ही देर में। कुछ तरीका हम बताएंगे, कुछ आप तरीका अपने से समझ लीजिएगा। 1-2 दिन में आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी, ठीक। तो आइए शुरुआत करें और हेडिंग डाल दें आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट।
सबसे पहले आप अपने कॉपी पे एक काम करिएगा कि 1 से लेके 26 जो यहाँ तक दिख रहा है, एक सीधी लाइन में इसको नंबर उतार लें और साथ में उसमें क्रम से ABCD इसको लिखते जाएं। और इसको जब आप लिख लेंगे तो देखिएगा आप ये पाएंगे कि 1 से 26 के नीचे जो जो लेटर हैं वही इन अक्षरों की प्लेस वैल्यू बोली जाती है। जैसे कि हमारा पहले नंबर पे क्या है A, तो A की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी जाए तो कहेंगे आप 1। इसी तरह देखिए G है, G की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, या प्लेस वैल्यू कहें या स्थानीय मान। इसी तरह अगर आप आगे चलेंगे तो N की प्लेस वैल्यू 14 और इसी तरह R की इसी तरह। तो सबसे पहला काम आपको ये याद करना है कि इन सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू क्या है या स्थानीय मान। अब इसको याद कैसे करना है उसी पे हम थोड़ा सा आपको फोकस करेंगे, जिससे कि आपको कुछ ही देर में इन 26 अक्षरों की प्लेस वैल्यू एकदम तुरंत याद हो जाए। तो आइए सबसे पहले इसे आप लिखें और इसको लिख के इसके नीचे A से लेके Z तक के अक्षर आप पूरे लिख दें। तो देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है कि इन 26 अक्षर के स्थानीय मान ज्ञात करना है। बड़े आराम से इसको याद करने की कोशिश करिएगा और समझने की। देखिए 26 अक्षर अगर हमारे हैं तो जिस अक्षर के ऊपर जो नंबर लिखा है सीक्वेंस ऑर्डर में वही उसकी प्लेस वैल्यू है। इन 26 अक्षरों में, इन 26 नंबर में आपसे हम उम्मीद करते हैं कि शुरू के ये 5 तो आपको याद होंगे, ABCDE, क्योंकि A1 पे B तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि इतना आपको याद है। और इसके बाद ये जो लास्ट वाला है आपका 26 नंबर वो भी याद होगा। यानी हमने मान के चले कि 26 में 6 लेटर की प्लेस वैल्यू याद है। A1 पे है, B2 पे, C3 पे, D और E5 पे और Z हमारा 26 नंबर। अब बचे आपके देखिए 20। अब इस 20 में आपको करना ये रहेगा कि सबसे पहले एक एक दिन में 5-5, 6-6 लेटर आप याद करिए। तरीका हमारा ये रहता है, छोटा सा समझिएगा, ये अपनी सुविधा के लिए हम सबसे पहले ये 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर और 25 नंबर वाले लेटर को याद करते हैं। ठीक, अब अगर आप 5, 10, 15, 20, 25 पे देखिएगा कि 10, 15, 20 और 25। अब इस पे जो लेटर हैं अगर उसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम यही 5-5 के चूंकि गैप पे है तो हम कहेंगे इस पे क्या आता है E, जो कि याद ही है। मगर 10 पे देखिए क्या आ जाएगा हमारा J, O पे 15, T पे 20 और यहाँ पे 1। तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि 5, 10, 15, 20 और 25 नंबर पे आने वाले लेटर याद करेंगे और इन्हीं को हम कहते हैं ई-जोटी फॉर्मूला। तो आप इनको पांचों को अगर मिला दें तो देखिए यहाँ बनता है क्या ज्योति, तो इसको हम कहते हैं ई-जोटी फॉर्मूला। और चूंकि ये 5-5 के गैप पे है तो याद करना आसान है। तो पहला काम अगर आप ये कर लिए, अब इसके बाद जो दूसरा रहेगा हम मान के चल रहे हैं कि आपको ये पांचों लेटर याद हो गए। अब अगर आपको याद हो गए तो आप करेंगे क्या कि हमें याद है कि 5 पे हमने क्या किया ई। ठीक, अब देखिए अगला जो हो जाएगा, अब एक काम करिएगा कि इसके पहले और इसके बाद वाले अक्षरों को याद करने की कोशिश करिएगा। यानी 5 के बाद आएगा 6 और इससे पहले 4। ठीक, तो अब 6 नंबर पे F और इस पे याद रखिए 4। यानी पहले 5, 10, 15, 20, 25 ये 5 आपने याद किया जो कि ई-जोटी के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद आप 5वें से आगे और उसके पीछे वाला लेटर याद करिए और यही काम 10, 15, 20 और 25 के लिए करेंगे। जैसे अब अगला हो जाएगा हमारा 10 नंबर पे क्या है भाई Z और इससे
बाद और इसके पहले। तो देखिए ये आई 9 नंबर पे और 11 नंबर पे के। अगले पे देखिए ये 15 पे क्या आपने याद कर रखा है ओ, यानी इससे पहले 14 और 16। 14 पे आ जाएगा एन और इस पे पी। अब इसी तरह 20 नंबर पे बताइए क्या आ जाएगा, तो आपने कहा टी और 1 और इससे पहले 19। तो 21 पे हमारा यू और 19 पे एस और वाई नंबर कितने पे 25 पे, यानी 26 और 24। जेड इसको ऊपर कर दें 24 और 26 जेड और एक्स। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देखा कि सबसे पहले हमने ये 5, 10, 15, 20, 25 याद किया। ठीक, ई जे ओ टी वाई, और उसके फिर आगे और उसके पहले याद करें। अगर इतना लेटर आपने याद कर लिया, इतनी प्लेस वैल्यू, तो ये समझिए कि लगभग आपके 15+ लेटर याद हो जाएंगे। मगर ज़रूरी नहीं कि हम अगर इस तरह से आपको याद करने को कहें और आप याद करें। इसके लिए करते क्या हैं कि कुछ हम अपनी विधि भी अपनाएंगे, कुछ आपकी अपनी भी विधि हो। तो अक्षरों को याद करने से मतलब है बस उन्हें आप याद करें। तो देखिए कुछ तरीका ये भी आप अपनाएं। जैसे करेंगे क्या आप कुछ अक्षरों के विषय में कुछ इमेजिन करें। इमेजिन करने का मतलब देखिए, जैसे हमने कहा कि बताएं ये क्या लिखा हमने एफ। तो देखिए एफ जो है आता कितने पे है 6 पे। तो अगर 6 पे आता है तो इसका अगर हम ये निचला सिरा बंद कर दें तो एफ क्या बन गया 6। तो याद रखिए कि एफ कितने पे है 6 पे। इसी तरह देखिए हमने जी लिखा और चूंकि जी देखिए आता कितने पे है 7 पे। तो देखिए जी में खुद ब खुद 7 छुपा हुआ। तो इसी तरह आपने F6 पे जैसे याद रखा तो जी याद रखिए कितने पे 7 पे। इस तरह H को देखिए, H देखिए कितने पे आता है 8 पे। तो हम करेंगे क्या कि H का दोनों अगर सिरा आप बंद कर दें तो ये, तो देखिए ये कितने पे बन गया 8 पे, जैसे ये 6 पे बना ये 7। तो कुछ लेटर ऐसे भी आप याद कर लेंगे रिलेशन करके। अब देखिए जैसे आई कितने पे है 9 पे। तो इस आई में अगर हाफ सर्किल जोड़ दिया जाए तो आई क्या बन गया 9। तो 4-5 लेटर हम इस तरह से भी याद कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए के, ठीक, अब के कितने पे आता है 11 पे। तो इमेजिन करिए कि ये के की सीधी लाइन है, ये तिरछी हो गई, इसे भी सीधा कर दिया तो के कितना बन गया 11। तो अब देखिए 4-5 लेटर जो है हमने इस तरह याद किया। इसको ये एफ को क्या बनाया 6 बना दिया, जी 7 पे, एच 8 पे, आई जो है 9 में हाफ सर्किल जोड़ा और के को सीधा। तो 5-6 लेटर हमारे इस तरह से याद किए। कुछ और भी तरीका जैसे हम आपको समझाएं और आप साथ में अपना भी तरीका समझेंगे। तो देखिए 1-2 तरीका और ये रहेगा याद करने का इनको प्लेस वैल्यू को, कि जैसे आपको याद है कि पहले नंबर पे आता क्या है ए और 26 पे क्या है जेड। ठीक, तो ये दोनों तो आपको याद है कि ए पहले पे है और 26 नंबर पे जेड। मगर हमें याद है कि 26 का आधा होता कितना है 13। तो पहला अगर याद है और अंतिम याद है तो उसका आधा 13 नंबर वाला याद रखिए कि 13 पे आता है हमारा एम। ठीक, पहला अंतिम और 26 का आधा 13 पे क्या आया एम। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर एम आपको याद हो गया कि ये 13 पे कितना है हमारा एम, तो देखिए एम के बगल में जो है क्या है एन। क्योंकि एम और एन के उच्चारण एक जैसे आते हैं एम एन में, तो हमने कहा एन और इसको याद रखा कितने पे 14। ठीक, तो ये याद हो गया हमारा कि 13 नंबर 26 का आधा हमने 13 याद रखा, उसके बगल में 13 का अगला अंक है 14, तो याद रख लिया एन। यानी एम एन हमने कहा कि एकदम
अगल बगल के लेटर हैं, इस वजह से हमने इन दोनों को इस तरह से। ये भी याद रखिएगा कि m जैसे हमारा है 13 नंबर पे। हाँ, अब इस m को अगर हम पलट दें, यानी कि इसको यूं कर दें, तो देखिए ये बन जाएगा क्या चीज, w, और w होता है कितने पे, 23 नंबर पे। यानी ये रिलेशन निकाल लीजिए कि 13 में 10 जोड़ दें, तो 13 में 10 जोड़ा तो m को पलट दिया तो कितना बन गया, w। और यही दो चार इसी तरह से हम एक एक करके याद करते हुए चलेंगे। एक तरीका और देख लीजिए, उस तरीके में जैसे दो चार लेटर बड़े आराम से और याद होंगे। जैसे अब देखिएगा हमने ये लिखा, ध्यान दीजिएगा, टी, और टी आता कितने पे है, 20 पे, और इन दोनों को अगर आप मिला के पढ़ें तो ये बन गया T20। तो हमने कहा ये T20 से इसको याद कर लीजिए कि T20 क्रिकेट वाले से कि T कितने पे आएगा हमारा, 20 नंबर पे। अब इसी 20 का सहारा लेते हुए हम 4-5 लेटर और याद करेंगे। जैसे समझिएगा कि T20 के बाद 21, 22, 23 तीन लेटर, और उससे पहले 18 और 19। अगर इनकी लिखें कि कौन कौन से हैं तो आप कहेंगे इस पे R है, इस पे S है, इसी तरह पे U है और V है और W। तो देखिए T20 का सहारा जब लेंगे तो उससे पहले 3 और उससे बाद में 3 और पहले 2। तो T20 अगर याद हो गया तो आप याद करेंगे कि 18, 19 पे, क्योंकि देखिए R और S है तो इसको याद करेंगे राम श्याम की जोड़ी या राम सीता की जोड़ी से 18 और 19। और जैसे MN हमारा एक फ्लो में निकलता है उच्चारण, इसी तरह देखिए T20 के बाद U V W को याद रखें कि T20 के बाद U V W 21, 22, 23 नंबर पे। तो कुल मिला के ये कि कोई भी बहाना करके कोई भी तरीका आप ढूंढ के उनको याद करेंगे। अब जैसे इसके अलावा भी अगर कुछ लेटर फंसता है तो उसके लिए काम करिए कि जैसे कोई भी आप अपना नाम लिख लीजिए, अपने घर के मेंबर्स का नाम लिख लीजिए, फ्रेंड्स का नाम लिख लीजिए, और जितने लेटर उसमें यूज होते हैं उन सब की प्लेस वैल्यू याद करिए। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख लिया यहाँ पे अपने इंडिया, या हमने लिख लिया चलिए जैसे इलाहाबाद, ठीक, या तो हमने जैसे अपना नाम लिख लिया, या मान लीजिए रीजनिंग लिख दिया। रीजनिंग में देख लीजिएगा ये हमारी आर, ये है रीजनिंग का, ठीक, उसको न समझिएगा गलत है, वो रीजनिंग में आर बना हुआ है, ठीक। अब जैसे हमने रीजनिंग में लिख लिया REA, ठीक। तो देखिए अब अगर इतने लेटर हैं, इसी तरह आपका भी नाम होगा, ठीक। तो अब जितने लेटर हैं उनके नंबर आप लिख डालिए याद करके। तो जैसे देखिए I कितने पे आएगा, 9, ये 14 पे, ये हमारा 4, 9 और 1। अब इलाहाबाद में 1, ये LL 12 पे, ठीक, 1 H 8 पे, 1 2 1 4। रीजनिंग देखिए 18 पे, ये 5 1 19, ठीक, 15 14 9 14 और 7। तो दो चार चीज़ों पे इसी तरह अगर आप करेंगे तो ये जो है इसकी प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगी कि कौन सा लेटर किस अक्षर पे आता है, किस क्रम पे आता है। इस क्रम की जरूरत पड़ती है हमको शुरू के 5 चैप्टर अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, जेनोलॉजी और क्लासिफिकेशन में। अब अगर ये चीज़ याद हो गया तो दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इन अक्षरों का अपोजिट याद करने को। तो इन अक्षरों का अपोजिट क्या है, आइए उसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये लिखा हुआ है इसी तरह इसके अपोजिट क्या है, अब उसको भी हम देखते हैं कि वो कैसे लिखते हैं। आइए अब जैसा कि हमने ये कहा
कि अब स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू के बाद अक्षरों का विपरीत अक्षर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे कि पहले 2 लाइन लिखा था, इसके बाद ये 2 लाइन और लिखी। अब इस 2 लाइन में देखिएगा जैसे ABCD हमने उस क्रम से लिखा था, तो ये ABCD हमने इस अपोजिट क्रम में लिखा, यहाँ से ABCD से, और नंबर भी पलट के हमने 1 से 26 तक से लिखा। तो अब देखिएगा इन 2 लाइनों को आप ध्यान से देखिएगा, पहली और ये, तो अब ये A से Z तक हैं और ये Z से A तक। तो जो अक्षर जिसके नीचे है और या जो अक्षर जिसके ऊपर है वही एक दूसरे के अपोजिट लेटर कहलाएंगे। यानी A का अपोजिट आप क्या कहेंगे Z, या Z का अपोजिट A, इसी तरह C का X, G का T या T का G, N का N, Q का J। तो ऊपर नीचे वाले एक दूसरे के लेटर क्या हैं, आपस में अपोजिट, या इधर से देखें चाहे उधर से। अब ध्यान रखिएगा कि चूंकि 26 लेटर हैं तो इन 26 लेटर का अगर आधा करें तो हमें 13 जोड़े बनते हैं। अब इन 13 को अगर आप यहाँ से ये डिवाइड कर दें ऐसे, ठीक, तो या तो 13 इधर के याद रखें आप और या तो 13 इधर के। तो देखिए जैसे यहाँ M का अपोजिट N या M का अपोजिट M, O का L, O का L, K का P या, तो अब इन्हीं एक दूसरे के जो ऊपर और नीचे अक्षर हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का विपरीत या अपोजिट लेटर। अब दूसरी चीज इनको चूंकि याद करना है तो इनको याद करना देखिए बड़ा आसान है, जैसे हमने पहले से लिख दिया आपके लिए। जैसे देखिए A का अपोजिट Z है, ठीक, तो Z का अपोजिट A। इसके अलावा इन विपरीत अक्षरों की एक विशेषता ये भी देखिएगा कि देखिए जैसे A के पर 1 है और Z के नीचे 26, और इन दोनों का जो सम है कितना आया, 27। इसी तरह कोई भी विपरीत अक्षरों का अगर सम करेंगे जो उनकी प्लेस वैल्यू है उन्हीं को हम क्या कहेंगे, 27। जैसे देखिए 9 और 18 27, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाले अक्षरों का सम हमेशा कितना होगा, 27। अब इनको कहते क्या है, याद करने का तरीका, जैसे देखिए पहला तो आपको याद होगा कि A का अपोजिट क्या है, Z, या इसको A to Z से याद रखिए। जैसे हम कोई काम फिनिश करते हैं तो कहते हैं A to Z काम फिनिश हो गया, तो हमने कहा A का अपोजिट Z। इसी तरह देखिए B का अपोजिट क्या है, Y, तो इसको याद रखिए बाय बाय से, ठीक। हमें याद करने के लिए कुछ भी अगर आपका स्लोगन बने तो उससे भी याद करिए। तो A to Z याद रखिए, B का Y यानी बाय बाय से याद रखिए। इसी तरीके C का X, तो मिला के पढ़ेंगे तो देखिए निकलता है 6, तो हमने कहा C का अपोजिट X, 6 से। इसी तरह D का क्या है, W, तो याद रखिए D फॉर भूमि, W फॉर विकेट कीपर, भूमि विकेट कीपर से इसको याद रखिए। याद करने का हमको एक तरीका बस चाहिए कि क्या कह के हम क्या बोल के याद। इसी तरह E का अपोजिट क्या है, V, या V का अपोजिट E, तो इसको याद रखिए EVM से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। अगला जैसे है F का U या U का F, तो इसको आप रखें याद उफ से, उफ गर्मी, उफ पसीना, कुछ भी स्लोगन बना के आप उसे याद रखिए कि U का क्या है। इसी तरह G का अपोजिट क्या है, T, GT, रूट से इसको याद रखिए, G का अपोजिट T, क्योंकि ये जो है अपोजिट आपके कोडिंग डी कोडिंग पहला चैप्टर है उसमें भी काम देगा, सीरीज में भी काम देगा, एनालॉजी, यानी इन 5 चैप्टर में ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये प्लेस वैल्यू और इनका अपोजिट अगर याद है आपको तो आगे जो 5 चैप्टर हम करेंगे उसमें ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। अब इसी तरह आगे देखिए H का क्या है, S, तो याद रखिए हाई, H फॉर हाई, S फॉर स्कूल, हाई स्कूल से इसको याद रखिए। इसी तरह देखिए I का क्या हो गया, R, क्या है I का R, तो याद रखिए इंडियन रेलवे, भारतीय रेल से IR से। J का Q है, J का Q, इसको ताश के पत्ते से याद रखिए, जोकर और आपका एक होता है गुलाम या Q, उससे याद रखिए। इसी तरह याद रखिए K का P, तो K का P करिए, या P के एक मूवी आई थी, ठीक, PK या कमला पसंद या PK कुछ भी करिए, नाम प्रदीप कुमार अगर किसी का हो तो उससे याद रखिए।
एल का ओ, इसे याद रखिए LOC से, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक मूवी ये भी आई थी, यानी देखिए ये भी पीके एक मूवी थी, एक हमारी LOC। और देखिए ये भी एक मूवी का नाम है MN, जिसको मन करिए मन एक, यानी ये तीनों जो है एक, चाहे तो आप एक मूवी से याद रखें, याद करने से मतलब है चाहे जैसे भी हो। तो अब पीके हो गया, LSC हो गया, मन हो गया, या इसको मैन से याद रखिए, या तो देखिए मनमोहन सिंह से याद रखिए, या नरेंद्र मोदी से याद रखिए, या हिंदुत्व से याद रखिए, किसी से भी याद रखिए, हमको याद करने से मतलब है। तो यानी कि सबसे पहला काम आप याद करेंगे क्या चीज, अक्षरों की प्लेस वैल्यू, उसको हमने एक तरीका बताया। दूसरा क्या है, एक दूसरे का अपोजिट, ये भी याद रखिएगा कि इन अपोजिट अक्षरों का सम हमेशा कितना होगा, 27, उसको भी याद किया। अब होता क्या है कि इतनी चीज बताने के बाद भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना रहता है, हम जल्दी जल्दी यही नहीं याद कर पाते कि किसका अपोजिट क्या है, कौन किस नंबर पे आएगा। अभी आप ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन में लेफ्ट से कौन सा कभी पूछेंगे, कभी राइट से कोई पूछेंगे, तो उसको कैसे याद करना है। तो सबसे पहले याद करने के बाद, क्योंकि ये क्रम से याद करेंगे, बीच बीच से कैसे नंबर आप तुरंत बताएंगे, उसका भी एक तरीका देखें। पहले इसको उतार लें आप, और उतारने के बाद अगला तरीका देखें कि इसको हम तुरंत कैसे बोलेंगे। ठीक, तो इसे उतारें और फिर दूसरा तरीका। देखिए बच्चों, अब दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि ये तो हमने अपोजिट और क्रम से जो प्लेस वैल्यू वो बताया, उनको याद करने का भी तरीका बताया। मगर होता क्या है कि याद जल्दी से हो जाए तो सबसे पहले तो देखिएगा जो चीजें लिखी हैं ये प्रैक्टिस के तौर पे, ये याद करने के लिए नहीं है। जो आप याद करेंगे प्लेस वैल्यू और अपोजिट, उसको एकदम चमकाने का तरीका है कि बीच बीच में से कैसे अगर पूछा जाए तो आप जल्दी बता दें। तो सबसे पहले इसके कुछ लेटर प्लेस वैल्यू अपोजिट याद करिएगा, कम से कम 15 से 20-25 तक। कुछ जो बीच बीच में रह जाते हैं, कभी कंफ्यूजन करते हैं कि किस नंबर पे आएगा, इसका अपोजिट क्या है, उसके लिए ये काम है। अपनी कॉपी पे इस तरह A से 1 से लेके 26 तक के नंबर कहीं भी कीजिएगा, और A से लेके Z तक के लेटर। करना ये रहेगा आपको कि जैसे मान लीजिए कि ये 18 नंबर है, तो अब आपको याद करना होगा कि 18 नंबर पे क्या आता है, तो आप कहेंगे R आता है। अच्छा, R का अपोजिट क्या याद है, I, इंडियन रेलवे से, और I का नंबर क्या है, 9। तो देखिए यहाँ पे कोई लेटर या कोई नंबर पकड़ के उसका नंबर, उसका अपोजिट, फिर उसका नंबर आप बहुत तेजी से करेंगे। मगर ये काम जब ये याद हो जाएगा तब करेंगे, जिससे कि एकदम आपको रट जाए। अब जैसे मान लिया 15 पकड़ लिया हमने, 15 पे क्या आता है O का अपोजिट, L कितने पे 12। तो इस तरह आपको अपोजिट और नंबर इनके बड़ी तेजी से याद हो जाएंगे। अब जैसे 21 पकड़ लिया, 21 पे क्या है U का अपोजिट F कितने पे 6 पे। अब जैसे M देखा तो M कितने पे आता है 13 पे, 13 का अपोजिट क्या है N का नंबर क्या है 14। MN मन से याद करवाया था। अगला जैसे मान लीजिए कि 19 है, तो 19 पे हमने क्या याद किया था S का अपोजिट H का नंबर 1। तो ये आप तेजी से करेंगे। अगर इस तरह से चीजें करेंगे तो देखिएगा कि आपको चीजों को याद करने में बड़ी सहूलियत होगी, और चैप्टर जो करेंगे उसमें प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर की वैल्यू पुट करने में आपको बड़ी मदद पड़ेगी। बार बार इधर उधर देखने में समय खराब नहीं करेंगे। अब जैसे मान लिया देखिए 16 पे P का अपोजिट क्या था हमारा K का नंबर क्या। इसी तरह 2-4 और कैसे कर लें, जैसे T आएगा ना इस पे, और T20 पे था T का अपोजिट G का नंबर 7। ठीक, अब इसी तरह फिर इधर कर दिया। अब देखिए H कितने पे 8 पे, 8 किस पे आएगा S, इसका अपोजिट S का नंबर 19। W कितने पे आएगा 23 कितने पे आएगा D, और इसका 4। तो ये काम आप इसी तरह हुए। अब जैसे Q है, Q कितने पे आएगा 17 पे, इसका अपोजिट क्या है J का नंबर क्या है 10। तो ये आप 2-4 पेज इसी तरह जब करेंगे तो देखिएगा कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से आपको याद होंगी, और उसको अगले चैप्टर में करने के लिए इसे अप्लाई करने में आपको बड़ी सहूलियत होगी। तो
तो देखिए बच्चों, ये हमने आपके लिए बेसिक चीज़ें बताई। अभी चैप्टर में शुरू किया है, पहला चैप्टर हम इसके बाद शुरू करेंगे। उसके लिए ज़रूरी था कि आपको ABCD आ जाए, क्योंकि सब क्वेश्चन में इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखेंगे नहीं, आपको अगर याद है तो उनको करने में देखिएगा, आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। ठीक, उम्मीद है कि चीज़ों को आप समझ गए होंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और अगले चैप्टर में जब हम जाएंगे वीडियो में, तो इसको अप्लाई करने में आपको देखिएगा कितनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तब तक